दोस्तों, एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 28 साल होती है। वह लड़का बेहद गरीब होता है, गरीब परिवार से होता है। काम के सिलसिले से दिल्ली से लगा आगरा पहुंच जाता है। सेक्टर 22 में वहां जाकर के एक दुकान पर काम करने लगता है। लड़के ने एंटर कर रखा था और साथ में ही ITI भी कर रखा था। वो अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिशियन का काम जानता था और एक मोहल्ले में जा रहता था, तो ड्यूटी पर जाने से आगे पीछे कुछ काम भी कर लिया करता था। जहाँ वह रहता था वहाँ से लगभग 500 मीटर दूर 2 महिलाएं रहती थी। वो महिलाएं उस लड़के को आते जाते देखती है। एक दिन उनके घर में कूलर की प्रॉब्लम हो जाती है, ख़राब हो जाता है। उस लड़के को ले जाती है और ले जाने के बाद लड़का ने सोचा भी नहीं था कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। वह ले जाती है, लड़का को बंधक बना लेती है और दोनों ही उस लड़के के साथ बारी बारी से रेप करती है। जब उन महिलाओं का मन नहीं भरता तो उस लड़के का गुप्तांग ही दांतों से चबा लेती है। दोस्तों, जब यह घिनौनी हरकत होती है, लड़का ने भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा क्या होगा। दोस्तों, किसी पर विश्वास कर लेना चाहिए या नहीं, चलिए इस कहानी के द्वारा आपको बताते हैं कि कितने नीच प्रवृत्ति के लोग पड़े हुए हैं। किसी पर विश्वास करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए इस कहानी की तरफ रुख करते हैं। अगर आप इस हमारी कहानी को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बुलंदशहर। बुलंदशहर से ही इस कहानी की शुरुआत होती है। बुलंदशहर का ही रहने वाला एक लड़का और बुलंदशहर से आगे जागीराबाद होता है, वहाँ का रहने वाला लड़का जिसका नाम राजेश के माता पिता गरीब थे और ये गरीबी में पला बड़ा था। जहाँ तक था कि इसकी 2 बहनें थी, उनकी सगाई हो जाती है। अकेला था, इस पर कर्ज हो जाता है। उम्र 28 साल होती है, इसकी शादी रुक चुकी थी। लड़का एंटर करने के बाद ये इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, ITI कर लेता है और फिटर का काम अच्छा करता है। बिजली फिटिंग हो या पंखा, कूलर, टीवी इत्यादि का काम जानता था। तो ये पहले भी दिल्ली काम कराया था, तो ये दुकान लगाता है तो नोएडा सेक्टर 22 पहुँच जाता है। एक दुकान होती है, दुकान पर उसकी जॉब लगा लेता है। लगभग 20,000 की जॉब लग जाती है क्योंकि पूरे दिन काम करता रहता था। दोस्तों, जहाँ रुकता था, जिस मोहल्ले में, जिस सेक्टर में रुकता था, वहाँ ड्यूटी से पहले छोटा मोटा काम, अपना खाना पीना का खर्चा, किसी का पंखा बिगड़ गया, किसी का टीवी, किसी का फ्रिज, किसी का कुछ, तो ये काम संभाल लिया करता था। राजेश बहुत होशियार था, लेकिन उसने थोड़ी दूर चलकर 2 महिलाएं रहती थी जिसकी उम्र एक की लगभग 40-45 होती है, एक की 50-55, लेकिन वो महिलाएं भी बहुत फ्रॉड टाइप की होती हैं। उस लड़के को आते जाते देखती हैं। लड़का इतना सुंदर था, बहुत सुंदर। राजेश एकदम बहुत सुंदर हुआ। दोनों महिलाएं जब उस लड़के को देखती हैं तो मन में विचार करती हैं, इस लड़का को एक दिन अपने जाल में फंसाना चाहिए और इस लड़के से अपना काम करवाना चाहिए। लड़का जो इलेक्ट्रिशियन का पंखा कूलर का काम करता था, महिलाएं ने विचार किया ये किसी दिन तो चुगल में फंस ही जाएगा। लड़का आता जाता था, महिलाएं रास्ता में खड़े करके उससे पूछ लिया करती थी, क्या काम करते हो, क्या नहीं करते हो। लेकिन वो लड़का कहता था कि मैं तो सब काम कर लेता हूँ। लड़का रोजाना ड्यूटी पर आता जाता था। तो एक दिन दोनों महिलाएं उसे रोक लिया और एक का नाम था गुंजन और एक का नाम था कांता। गुंजन की उम्र 42 साल होती है, तो कांता की उम्र 50-55 के बीच होती है। महिलाएं बहुत सुंदर थी, हैंडसम होती है। लड़का को एक रास्ता पर खड़ी हो जाती है और कहती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। राजेश कहता है मेरा नाम तो राजेश है। कहते हैं कि मेरा कूलर नहीं चल रहा है, कूलर ख़राब हो गया है, क्या मेरा कूलर आप सही कर सकते हो, हमारी हेल्प कर दो, हम दोनों ही रहते हैं और तुम बहुत अच्छे कारीगर बताए जाते हो। तो वो कहता है कि आज तो ड्यूटी का टाइम नहीं है, ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अब हमारा जो पहुँचेंगे तब हम समय पर नहीं पहुँचेंगे, ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी। तो वो चला जाता है। कहता है कि ठीक है, मैं कल देख लूँगा। लड़का ड्यूटी से आता है, थोड़ा लेट हो जाता है। महिलाएं फिर बुलाती हैं, लेकिन लड़का उनका तो वो ठीक करने नहीं पहुंच पाता है। कहता है कि सुबह मॉर्निंग में मैं आऊँगा और आपको ये कूलर है, इसमें समय लगेगा और उसे हम सही कर देंगे। लड़का चला जाता है, दूसरे दिन ड्यूटी चला जाता है और शाम को जब आता है तो महिलाएं उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों गुंजन और कांता, वो लड़का शाम को उसके घर जाता है। 8 और 9 के बीच में लड़का पहुंच जाता है। महिलाएं दोनों उसे दिखाती हैं, इधर उधर की बातें करती है। करने के बाद जहाँ कूलर रखा था वो पूछता है कि कूलर कहाँ है। तो कूलर तो सही था, कूलर को जब चालू किया तो कूलर स्टार्ट हो जाता है। जब स्टार्ट होता है तो लड़का कहता है कि तुमने हमें तो वैसे ही बुलाया और कूलर
तो तुम्हारा सही है। महिलाएं उसे अंदर ले जाती और कहती हैं कि वैसे नहीं बुलाया है, तुम जितने सुंदर हो शायद कि दुनिया में इतना कोई सुंदर नहीं होता है, तुम्हारे जितना कोई सुंदर नहीं है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया है कि आप हमारा कूलर ठीक कीजिएगा, हम तो तुम्हें बहुत दिल और जान से चाहते हैं। दोनों महिलाएं उस लड़की को इस प्रभावशाली करती है, इस तरीके से प्रभावशाली करती हैं कि उसे खाना खिलाती है। खाना खिलाने में कुछ ऐसी सेक्सी पदार्थ या टैबलेट गोलियां मिला देती है, लड़का जो सेक्स के लिए तैयार हो जाता है। महिलाएं खुद भी खाती हैं दोस्तों। उसके बाद महिलाएं उस लड़का से कहती हैं कि तुम मेरे साथ दोनों के साथ बारी बारी से सेक्स करो। लड़का कहता है कि आप क्या कर रहे हो, हम तो एक परदेशी हैं, लेकिन ये करने के लिए हम थोड़ी आए हैं। लेकिन लड़का भी उत्तेजित होने लगता है। जब महिलाएं अपने वस्त्र अलग अलग कर देती हैं तो महिलाएं कहती हैं कि कुछ नहीं, हमने इसलिए बुलाया है और तुम्हें हम पैसे देंगे, 10,000 देंगे, तुम मेरे साथ कीजिएगा। लड़का को जब उत्तेजना होने लगती है, महिलाओं को भी होने लगती है, तो लड़का बारी बारी से दोनों के साथ एक एक बार बार करता है। लेकिन महिलाएं कहती हैं कि अभी मन नहीं भरा है, आज तुम मेरे यहाँ रुक जाओ। दोस्तों, लड़का रात में रुकता है। महिलाएं दो एक बार उसके साथ करती हैं, लेकिन लड़का कब तक करता रहे, उसे भी नींद आने लगती है। लेकिन महिलाओं का मन नहीं भरता है। महिलाएं सोचती हैं कि अब क्या करना चाहिए। जब उसे कुछ असर नहीं होता है तो उसे फिर कुछ खिला देती है। लड़का फिर उसके लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, एक रात नहीं, एक दिन और दूसरी रात हो जाती है। जब दुकान पर नहीं जाता है, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आता है। तो दुकान का जो ओनर होता है उसे फ़ोन लगाता है, फ़ोन स्विच ऑफ आता है, उसका कोई अता पता नहीं होता है। वो भी परेशान हो जाता है कि कल तो सकुशल गया था, पता नहीं कहाँ चला गया है। लेकिन महिलाएं उसके साथ दो दिन दो रात बराबर रेप करती रहती है। दोस्तों, जब लड़का पूरी तरीके से शीतल हो जाता है, उन महिलाओं का मन नहीं भरता। पूरी तरीके से जब मन नहीं भरता तो गुंजन होती है, उसका प्राइवेट पार्ट दांतों से चबा लेती है। उस लड़का बेहोश हो जाता है, होश नहीं रहता है। तो किसी प्रकार उस लड़का को होश आता है तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ था ऑन करता है। ऑन करने के बाद उसी मालिक की जो कॉल देखता है तो फ़ोन तुरंत मालिक का वो ट्राई कर रहा था आ जाता है। वो सारी बात बता देता है, अपनी गाड़ी लेकर आता है, उस लड़का को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद जब डॉक्टर उसका प्राइवेट पार्ट देखते हैं तो कहते हैं इसमें बहुत चोटें आई हैं, ठीक से चबाया है और उसकी मौत की कगार पर है। हम उपचार कर रहे हैं, अगर सही हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई गारंटी नहीं, साइन करने पड़ेंगे। दोस्तों, वो लड़का होता है वो मालिक होता है, उसके साइन कर देता है और राजेश का इलाज शुरू होता है, साइन कर देता है, राजेश का इलाज शुरू होता है। इधर वह पुलिस में एफआईआर, डॉक्टर खुद पुलिस को बुलाकर उन महिलाओं के नाम एफआईआर में दर्ज कराता है। पुलिस फौरन जाती है। जाने के बाद दोनों महिलाओं को उठा लेती है। गुंजन और कांता को जब उसे पूछा जाता है, जब वो खुलासा करती हैं तो पुलिस वालों को होश उड़ जाता है। वो महिलाएं कहती हैं कि हम तो ये काम करते हैं फ्रॉड का, हमारा ये काम है, आज से नहीं, हमारा ये वेश्यावृत्ति का काम है। अच्छे अच्छे लड़कों को फंसाते हैं, अपना सेक्स पूरा करते हैं, अपनी हवस को इसी तरीके से पूरा करते हैं। दोस्तों, वो जो कहती हैं ऐसे एक नहीं कई लड़कों को हमने प्राइवेट पार्ट काट दिए हैं और उसकी मौत हो गई। हमने एक नहीं कई लोगों के साथ ऐसा किया है। दोस्तों, जब ये पुलिस सुनती है तो उन लोगों के नाम एफआईआर दर्ज करके चार्जशीट बनाकर उन्हें जेल के अंदर डाल दिया जाता है। इधर राजेश जो होता है उसके घर पर खबर जाती है। जब माता पिता को और भाई चाचा और रिश्तेदार सुनते हैं तो भाग कर उसके पास पहुंचते हैं। लेकिन जिस दुकान पर वो काम करता था, जिसके यहाँ वो काम करता था, वो लोग बढ़िया थे, वो लड़का बढ़िया था, ओनर बढ़िया था, दुकान का सारा पैसा खुद लगाता है। जब लगभग 2025 में दिन में जब वह सही होता है तब उससे सच्चाई पूछी जाती है तो लड़का एक एक बात पुलिस के सामने सच्चाई रख देता है। कहता है मुझे नहीं मालूम था, जब हम रहते हैं वहाँ ड्यूटी से पहले छोटा मोटा काम कर लिया करते थे। काम करने के बाद जब ड्यूटी पर जाते थे 1200 एक्स्ट्रा हमें मिल जाते थे, कोई 200 का कोई 300 जैसा काम होता था। ये महिला हमारी खुराक में कई दिनों में से हमें रोक रही थी। हमारा कूलर ख़राब हो गया है, लेकिन हम आनाकानी करते रहते थे। एक दिन शाम को ड्यूटी ख़त्म करके हम यहाँ से जाते हैं तो ये दोनों ही रास्ता घेर के खड़ी हो जाती है। मुझे शक तो था कि
दोनों महिलाएं हमारे साथ कुछ ना कुछ करने वाली। ख़राब नहीं था, कूलर ख़राब नहीं था, लेकिन महिलाओं ने हमें ब्लैकमेल किया और कहा तुम्हें अगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया तो हम पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। ये महिलाएं खुद अपने कपड़े उतारती हैं, बारी बारी से हमारे साथ संबंध बनाती हैं, हमारा रेप करती हैं महिलाएं। ये दोनों रेप करने के बाद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब मैं मना करता था तब भी ये कुछ पिला दिया करती थी। फिर वही जब मुझसे शीतल हो गया, मुझसे नहीं हुआ तो जो गुड्डी गुंजन होती है उसने हमारा प्राइवेट पार्ट चबा डाला और मुझे होश में नहीं रहा। किसी प्रकार से फ़ोन का स्विच ऑन किया, हमारा फ़ोन पहुंच गया। ऐसे मेरी जान बच गई। जब ये बात वहाँ पुलिस और लोगों सुनते हैं तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। कहते हैं कि आजकल लोग इतनी नीच दृष्टि से देखते हैं, कितने गिर चुके हैं, इन्हें अपने चरित्र का उसका ख्याल नहीं है। दोस्तों, यह कहानी उस महिला ने उस लड़के के साथ गलत किया, कभी कभी ऐसे नहीं करना चाहिए था। आज वह दोनों महिलाएं जेल के अंदर हैं। अब उनके साथ क्या होगा यह कुछ पता नहीं। दोस्तों, मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि चाहे वो लड़का हो या चाहे महिलाएं हो, चाहे वो लड़की हो, कभी भी आँख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या पता नहीं किस जगह कौन सा व्यक्ति किस रूप में तुम्हें देखना चाहता है, तुम्हारे साथ क्या फ्रॉड करना चाहता है, तुम्हारे पास क्या करना चाहता है। लोग कहते हैं कि लड़कियां कहती हैं कि हम चालाक ज़्यादा हैं, लेकिन ये लोग कहीं के नहीं रहते हैं। ये लोग बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमने सुनाई है, क्या उन महिलाओं ने लड़के के साथ सही किया या गलत? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।